आज के फुल फनी लतीफे। दोस्तों, जिस तरह आप लोग प्यार दिखाते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, इसी तरह प्यार बनाए रखना। आप दोस्तों का शुक्रिया। तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इंटरव्यू लेने वाला बोला, अगर आपको एक थैली में शेर और दूसरी में नौकरी मिले तो क्या करोगे? पठान बोला, मैं शेर वाली ले लूँगा। इंटरव्यू लेने वाला हैरान होकर बोला, क्यों? पठान बोला, नौकरी तो हर कोई देता है, शेर कौन देता है? उस्ताद बोला, अगर जमीन से सूरज की रोशनी खत्म हो जाए तो क्या होगा? शागिर्द बोला, सर फिर हम LED लगा लेंगे। टीचर बोला, पप्पू बताओ आसमान क्यों नीला लगता है? पप्पू बोला, क्योंकि अगर सब्ज होता तो जमीन में गुम हो जाता। टीचर बोला, तो तुमने किताब नहीं देखी? पप्पू बोला, देखी थी सर, लेकिन रंग अंधा हुआ। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोला, 4 बार ऐसा हुआ है। ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टेंड करवा के भाग जाता है। डॉक्टर बोला, आपकी बीवी को रोज रात को ख्वाब में शेर आता है। सरदार बोला, तो इलाज करो ना। डॉक्टर बोला, कोशिश की, फायदा नहीं। सरदार चिल्लाकर बोला, फिर उस शेर को वीजा दो, वो मुस्तकिल आके हमारे साथ ही रह ले। पठान लिफ्ट में चढ़ता है, बटन देखता है, सोच में पड़ जाता है। पठान खुद कलामी में बोलता है, ये बटन दबाऊं या खुदा का नाम लेकर सीढ़ियों से जाऊं? बटन दबाता है, लिफ्ट चलती है। पठान बोला, ओए खुदाया, ये छोटा कमरा उड़ रहा है। मैंने तो कभी कमरा उड़ता नहीं देखा। नीचे से आवाज आती है, अरे भाई, लिफ्ट है, जहाज नहीं। पठान बोला, पर मेरे दिल की धड़कन जहाज जैसी हो गई है। उस्ताद बोला, क्यों देर से आए हो? शागिर्द अफसोसनाक अंदाज में बोला, सारे रास्ते में मुर्गी सड़क क्रॉस कर रही थी। उस्ताद बोला, तो इसमें तुम्हारी देर से आने का क्या ताल्लुक? शागिर्द बोला, सर मैं उसे वजह समझाने की कोशिश कर रहा था। पठान बोला, जनाब हर रोज रात 9 बजे बिजली चली जाती है। मुलाजिम बोला, सर लोड शेडिंग है। पठान बोला, तो बोलो ना भाई, मैंने तो समझा था कि बिजली मुझसे रूठ गई है। मुलाजिम मुस्कुराकर बोला, तो अब क्या करना है? पठान बोला, बीवी को दे दो, वो सबको मनाना जानती है। सरदार पायलट से बोला, भाई एक बात पूछनी है। पायलट बोला, जी पूछें। सरदार बोला, ये हवाई जहाज है या होंडा 70? बहुत हिल रहा है। एक पुलिस इंस्पेक्टर की शादी थी। बारात जा रही थी और वो अपने दोस्त के हमरा कार में बैठा हुआ था।
पीछे आने वाली बारातियों की बस को देखते हुए वो अपने दोस्त से कहने लगा, पीछे जो बस आ रही है वो मुझे मशकूक लगती है। घर से यहाँ तक बराबर हमारा पीछा कर रही है। गुड्डू ने अपने बाप से पूछा, मिस किसे कहते हैं? बाप ने जवाब दिया, जो घंटों लेक्चर देती है, डांटती है और कभी कभी कान भी मरोड़ देती है। गुड्डू ने कहा, समझ गया डैडी, मम्मी आपकी मिस है। किराएदार मालिक मकान से बोला, मैं इस माह किराया अदा नहीं कर सकूंगा। मालिक मकान बोला, आपने पिछले माह भी यही कहा था। किराएदार बोला, जनाब इंसान की जबान एक होनी चाहिए और मैं अपनी जबान पर कायम हूँ। एक मालदार मगर कंजूस शख्स का बेटा इम्तिहान में फेल हो गया। बेटे ने बाप को इन अल्फाज में इस हादसे की इतला दी, डियर अब्बा जान, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल आपको मेरी किताब पर रकम खर्च करने की नौबत पेश नहीं आएगी, क्योंकि मेरे उस्ताद-जा ने मुझे मजीद 1 साल तक मौजूदा क्लास में ही रखने का फैसला किया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक नौजवान ने बहुत उदास लहजे में अपने दोस्त को बताया कि आज तो हद हो गई है, मैं अपने चाचा को दफन करने वाला था कि पुलिस ने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं इन्हें दफन नहीं कर सकता। दोस्त ने पूछा क्यों? नौजवान ने जवाब दिया, क्योंकि वो मरे नहीं हैं। एक बुढ़िया को ठोकर लगी, वो गिर पड़ी। एक शख्स ने उसे उठाया तो बुढ़िया ने उसे दुआ दी, तूने मुझे उठाया, खुदा तुझे उठाए। एक सिपाही मैदान जंग में अपने ऑफिसर के साथ ही रहता था। जंग खत्म हुई तो ऑफिसर ने खुश होकर सिपाही को शाबाश दी और कहा कि जवान, तुम बड़े वफादार सिपाही हो, जंग की हालात में भी मेरे साथ रहे। सिपाही ने संजीदगी से जवाब दिया, सर, मेरी अम्मी की नसीहत थी कि जंग की हालत में ऑफिसर के साथ साथ रहना, क्योंकि जंग में ऑफिसर कम मरते हैं।